नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं सत्यवार्ता न्यूज। सत्यवार्ता की टीम अपने दर्शकों के लिए एक नया शो लेकर आई है जिसका नाम है आपकी सोच। इस शो के दरमियान हम हमारे मुद्दे तो बहुत रहेंगे, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं टोरेंट पावर की, क्योंकि शहर की जनता का सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है ये। इसके लिए बहुत सी पार्टियों के लोगों ने आंदोलन किए, पत्र व्यवहार किए, पर इसका अभी तक कुछ निष्पक्ष नहीं निकल पाया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं भाजपा के विरोधी पक्ष नेता यशवंत टावरे सर। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो टोरेंट पावर है, जो भिवंडी शहर और ग्रामीण में जो बिजली सप्लाई करती है, ये हमेशा से चर्चे में रहती है, किसी न किसी कारणवश चर्चे में रहती है। इसको लेकर आपकी सोच क्या है? देखो, टोरेंट पावर ने पावर का तो काम अच्छा किया है। पावर सप्लाई जो पहले के ज़माने में थी, जैसे सरकार के पास, तो उस टाइम का काम का तरीका और इनका प्राइवेटाइजेशन होने के बाद इनका काम का तरीका वो बहुत अच्छा रहा। पावर वगैरह अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो पावर बिल जो बढ़ के आ रहा है और मनमानी तरीके से बिल लिया जा रहा है, ये गलत है। सर, दूसरा मेरा ऐसा क्वेश्चन है, जब हमारी टीम ने सर्वे किया यहाँ पे, तो हमें मालूम पड़ा कि आप जिस क्षेत्र के आप नेतृत्व करते हैं, जहाँ के आप प्रतिनिधि हैं, वो क्षेत्र मजदूरों का क्षेत्र है और यहाँ पे पावर लूम नगरी बहुत बड़े पैमाने पे पावर लूम है। तो लॉकडाउन की वजह से पावर लूम बंद हो गए हैं और बहुत से मजदूर चले गए हैं। यह एक जो बिल आया है पावर लूम का या फिर घर का, ये मालिकों के लिए भी समस्या बना हुआ है, उन मजदूरों के लिए भी समस्या बना हुआ है। इसके निवारण के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? देखो, इसके निर्वहन के लिए महाराष्ट्र सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये काम सरकार का है और इसमें कोई नगर सेवक टोरेंट कंपनी के ऊपर हावी होकर नहीं निकाल सकता। इसमें बड़े पैमाने पे, जैसे केंद्र ने सभी जगह पे माफ किया है, चावल दे दिया सितंबर तक, मोदी सरकार ने लोगों का भाड़ा न देना, अपना EMI न भरे अगर आपको तकलीफ है तो। लेकिन टोरेंट पावर ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ये एक मनमानी तरीके से पूरा बिल थोप दिया है और वो भी डबल करके। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये महाराष्ट्र सरकार ने सोचना चाहिए कि भिवंडी के जितने पावर लूम सेक्टर है वो अभी भी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज अपनी भिवंडी सबसे ऊंचे लेवल पे रहती थी, आज सबसे नीचे चली गई और बांग्लादेश का सबसे अच्छा इसमें ये चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये उद्योग जो है, ये अगर महाराष्ट्र सरकार अगर टोरेंट कंपनी के ऊपर दबाव लावे कि 3-3 महीना तू भी माफ कर दे, जैसे आप लोग कर रहे हो सब जगह पे गरीबों के लिए दे रहे, तो ये टोरेंट पावर का बिल भाई अगर माफ हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। नगर पालिका ने तो 3 महीने का घर पट्टी पानी पट्टी माफ करने का हम लोगों ने ठहराव भी लिया है। तो ये टोरेंट पावर का ही मसला भिवंडी में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। इसको सारे बड़े लेवल पे जैसे हमारे आमदार खासदार और सारे लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर, आपने अभी जिक्र किया कि आमदार खासदार, अगर भिवंडी में देखा जाए तो भिवंडी का आमदार खासदार दोनों भाजपा के। आपके हिसाब से उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है, उनको क्या क्या और टोरेंट को बिल के लिए करना चाहिए? देखो, उन्होंने तो हमारे हिसाब से हमने आंखों से देखा है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बिल माफ हो जाए। इन लोगों दोनों का भी बड़ा कोशिश चालू है, लेकिन अभी अपना सरकार तो यहाँ पे बैठे लिए, शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी इनकी सरकार है और इन लोगों को देखना है कि भिवंडी की सरकार जनता को क्या राहत देना है, पूरे महाराष्ट्र की सरकार जनता को, क्योंकि 3-3 महीने का माफ करना चाहिए लोगों ने भी बिल, क्योंकि लॉकडाउन में सारी चीजें बंद होने के बाद कोई ज्यादा बढ़ के बिल नहीं आता है। तो इसमें ऐसा हुआ है कि सारी चीजें बढ़ गई है, बिल बढ़ गया है, 3-3 4-4 गुना आ गया है। तो ये चीज़ों के ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। आमदार खासदार ने अपना अपना काम निभाया है, वो लोगों ने सरकार तक ये सारी बातें पहुंचाई है भिवंडी से। शहर के कुछ लोगों का, जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेताओं का कहना है कि जो टोरेंट का बिल है इसको पूरा माफ ना करके जो ब्याज लगा रहे हैं ऊपर का, वो माफ करना चाहिए, नहीं तो कुछ छूट देनी चाहिए। ये बात कहाँ तक सही है आपकी सोच के हिसाब से? मेरा सोचता है कि 3 महीने का बिल ही नहीं लेना मांगता है, क्योंकि काम ही नहीं हुआ है कुछ, तो कारखाने पूरे बंद ही थे, तो कैसे बिल ले हुए। और यहाँ पे से भिवंडी से 80% लोग बाहर गाँव अपने अपने देश प्रदेश चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे कामगार वर्ग, मेरे इलाके में तो बहुत सारा कामगार वर्ग ही है, सारे रूम खाली पड़े थे यहाँ पे, तो उनसे बिल क्यों ले हुए? आपने रूम का जिक्र किया सर, जो मकान मालिक हैं
हालांकि उनके जो जो रूम रहने वाले थे वो चले गए हैं गांव, तो उनके सर पे पूरा का पूरा बिल आ गया है। हाँ। उन लोगों के लिए आप जो आप यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं उनके हिसाब से आप उनको कुछ सहूलियत देना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा वेट करो, सरकार क्या डिसीजन लेती है इसका इंतजार करो, क्योंकि उसका मैं बोलूँ वेट करो और मैं जाके बोलने वाला हूँ कि टोरेंट वालों तुम लोग बिल मत लो, मेरा कोई सुनवाई होने वाला नहीं, मुझे मालूम है। क्योंकि एक नगर सेवक बोलेगा कि पूरे भिवंडी का बिल माफ करो तो नहीं होने वाला। आपके भाजपा पार्टी की तरफ से, आप विरोधी पक्ष नेता है, आने वाले काल में या कभी टोरेंट को लेकर कुछ मोर्चा आंदोलन ऐसा कुछ करने वाले हैं? अगर पार्टी करना चाहेगी तो हम लोग उसमें सब जन शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा विरोधी पक्ष नेता यशवंत टावरे सर। ऐसे ही हम आपको शहर के अन्य लोगों के विश्वास पहुंचाने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सत्य वार्ता की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर।